नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हकीम मोहम्मद इस्माइल है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में जो आप तक पहुंची होगी, मकसद कहने का ये है कि उसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो इफेक्ट है ना वो बॉडी पर क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली सोर्स ऑफ शुगर होता है, यानी इससे जो है ना ये शुगर बनती है बॉडी के अंदर। जैसे ही हमने खाना खाया विद इन 5 मिनट्स एंजाइम्स हमारे एक्टिव होते हैं और हमारा कार्बोहाइड्रेट्स वर्किंग में आ जाता है। ठीक है ना, यानी बेसिकली हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम स्टार्ट होगा और वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो फौरन से पहले जो है ना शुगर बना देगा। अब वो शुगर का इफेक्ट जो है ना वो हमारे पूरे बॉडी पर जाता है। अब हमारा बेसिकली फूड के अंदर ना 2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो होता तो छोटा सा ही है, 5% एलिमेंट होता है वो, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। उसके अंदर मिनरल्स हैं, फाइबर हैं, विटामिन हैं, ये सारी चीजें और मल्टीपल उसके अंदर चीजें। ठीक है ना, इसी तरीके से आप आ जाए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो है ना बाकी प्रोटीन है, फाइबर है, ठीक है, और अदर एंजाइम्स आ जाते हैं उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर से जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं होते। हमारे बॉडी में सिर्फ उन्होंने शुगर बनानी है जो कि हमारे सेल को एनर्जी के लिए चाहिए होती है, अदरवाइज उसका कोई किरदार नहीं होता। और जो एक्सेसिव अमाउंट में शुगर होगी वो हमारी जो फैट्स है ना उसमें कन्वर्ट होगी। अब हम अपने, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब आके पेशेंट्स को क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब वो हम तो 2 टाइम सिर्फ खाना खाते हैं और मीठा भी नहीं खाते। अब अगर उनसे पूछा जाए कि 2 टाइम आप कैसे, क्या आपकी रूटीन है, वो कहते हैं कि जी हम सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। ठीक है ना, नाश्ते में हम पराठा लेते हैं, लस्सी लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम चाय पीते हैं और फिर हम कुछ भी नहीं खाते। शुगर जो है ना हम इस्तेमाल नहीं करते, चीनी यानी मतलब चीनी नहीं इस्तेमाल कर। अब उनको ये लाइलम है कि जो वो चीज बता रहे हैं ना कि पराठा, लस्सी, फिर उसके बाद जो है ना चाय और वो जो भी उन्होंने स्नैक्स वगैरह यूज किया, वो इतनी अमाउंट में उन्होंने शुगर ले ली कि उनको अंदाजा ही नहीं है कि इससे बेहतर तो वो आधी चम्मच 1 चम्मच वैसे ही चाय में डाल लेते और बाकी चीजें ना खाते, तो वो उससे भी ज्यादा। अब अगर आप फर्स्ट करें, उन्होंने लिया वो कम से कम 10 से 15 चम्मच, ठीक है ना, वो चीनी उसमें शामिल है क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स है और उससे अंदर जाके शुगर बनानी है। उनको ये लाइलम है। बेसिकली हमारा मकसद ये है अवेयरनेस जब हम आपको प्रोवाइड करेंगे ना कि भी हमने बेसिकली न्यूट्रिशन वैल्यू खाने की अगर जब इल्म में होगी तो उसके बाद ही जो है ना हमारा सारा सिस्टम बनेगा। मकसद कहने का ये है कि ये जो हमने अपने पूरी की पूरी बॉडी पर जो इफेक्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स का उस पर गौर करना है। एक बंदा फॉर एग्जांपल 1 प्लेट जो है ना वो राइस की लेता है, ठीक है ना। अब वो 1 प्लेट राइस की लेता है और वो कहता है कि उसके बाद जो है ना वो साथ जो है ना वो कोक भी पी लेता है। 1 प्लेट राइस में जो है ना वो कम से कम 10 से 15 चम्मच चीनी कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में गई और एक जो बॉटल है ना उसके अंदर 15 से 20 चम्मच चीनी वो उसके बॉडी में गई। अब फिर उसके बाद वो ये कहे कि मैंने जो है ना सिर्फ चाय नहीं पी, मीठी चाय नहीं पी, तो फिर भी शुगर हाई हो गई। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स इज एन एलिमेंट, इट मे बी स्वीट और नॉट। ये मीठा भी हो सकता है और नमकीन भी हो सकता है। इसकी ये कंडीशन नहीं है कि जो चीज मीठी होगी वही हमारे शुगर को हाई करेगी, ऐसा नहीं है। सच बेसिकली अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, जितनी एक्सेस अमाउंट में जाएगी ना। अब मुझे एक बात याद आती है कि मियाना रवि, जो लोग मियाना रवि इख्तियार करते हैं वो किसी के मोहताज नहीं होते। इसी तरीके से फूड के मामले में भी है। फूड में भी जो है ना जब आप मियाना रवि इख्तियार करेंगे ना, माइनर क्वांटिटी के अंदर अगर आप चीज इस्तेमाल करेंगे अपने हर चीज को मैनेज करके, फूड की जो है ना न्यूट्रिशन वैल्यू को जहन में रखते हुए अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के फजल करम से आपको डायबिटीज के जो भी इफेक्ट्स हैं
उससे आप बचे रहेंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये बात थोड़ी सी लॉन्ग टर्म चली जाएगी। नेक्स्ट जो है ना, हम अपनी वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमने किन पैरामीटर्स पर अपनी जो है ना शुगर से मुतालिका, और उसमें ये है कि जो नॉन डायबिटिक भी है ना उनको भी चाहिए, ताकि वो भी पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है फिर शुगर होती है, वो जब ये डाइट का चूज करेंगे अपने मेयार के मुताबिक, क्वालिटी ऑफ फूड जब वो चूज करेंगे, उसके बाद ना उनको जिंदगी में कभी डायबिटिक नहीं होगा। जो डायबिटिक होगा ना वो हमारी एक, जो मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, एक हर्बल सप्लीमेंट है जो कि जो कुछ उसके अंदर टूट फूट हो चुकी है वो उसको बेहतर करेगा और उसको डायबिटिक से नॉन डायबिटिक में थोड़े ही अरसे में कन्वर्ट कर। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना फिर आपको बताते हैं कि ये इसको हमने किस किस अंदाज में और कैसे कैसे जो है ना हमने अपनी रूटीन लेवल्स के अंदर ना इन डाइट को लेकर चलना है। ओके, अल्लाह हाफिज।